नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को आपके स्कूल में ये दो ब्रिज कोर्स की बुकें मिल गई हैं। इन दोनों ब्रिज कोर्स की बुकों में हमारे सभी विषय दिए गए हैं। जैसे इसमें दिया गया है गणित विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, और दूसरी में दिए गए हैं हमारे विषय जो है हमारे हिंदी अंग्रेजी संस्कृत भाषा के विषय दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इन बुकों में हमें दिया गया है लर्निंग आउटकम्स, यानी जो हमने पिछली कक्षाओं में सीखा है उनमें से हम पे कितना बनता है इन बुकों के माध्यम से हमें सीखना है। तो आइए देखते हैं आज हम यहाँ जो ये सामाजिक विज्ञान दी गई है कक्षा 8वीं की, तो हम आज इस सामाजिक विज्ञान को देखने वाले हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से फटाफट नीचे देखिए, सब्सक्राइब का चिन्ह बना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए यहाँ पे आगे, तो यहाँ देखिए ये जो 4 अध्याय दिया गया है, विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों का जीवन। जो हमारा विश्व है इसमें विभिन्न भागों में अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनका जीवन किस प्रकार का है। तो यहाँ इसके देखिए ये लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं, यानी सीखने के जो प्रतिफल होते हैं वो यहाँ पे विषय वस्तु दी गई है कि संक्षिप्त उनका यहाँ पे परिचय दिया गया है कि इस चित्र में तुम्हें विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले लोग दिखाई दे रहे होंगे। ये अलग अलग देशों के ये अलग अलग यहाँ पे लोग दिखाए गए हैं। तो इस पाठ को आप अच्छे से थोड़े अध्ययन कर लीजिए। देखते हैं आप यहाँ देखिए किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले यहाँ पे कारक दिए गए हैं। ये कारक जो हैं ये अक्षांशीय स्थिति, ऊंचाई, वायुदाब, और इसमें दिया गया है समुद्र से दूरी क्या है, महासागरीय धाराएं क्या हैं, उच्च अवच क्या है, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं इस अध्याय में। तो यहाँ देखो ये धरातल का जो यहाँ पे बताया गया स्वरूप दिया गया है, धरातल का स्वरूप की किस प्रकार से होता है। तो इस मानचित्र में आप इसको यहाँ पे देखिए, इसको देख सकते हैं। तो ये जो मानचित्र बना हुआ है तो यहाँ देखो ये यहाँ पे दर्शाई गई है अमेरिका होती है या हमारा एशिया महाद्वीप है। इस प्रकार से यहाँ पे ये दिया गया है विशिष्ट जलवायु प्रदेशों में विकास के कोई यहाँ इसके कई कारण दिए हैं, यहाँ की जलवायु, यहाँ के कारक, ये सभी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो आप इनको जरूर एक बार अध्ययन कर लें। और देखिए इसमें जो है भूमध्य रेखीय जलवायु के प्रदेश दिए गए हैं और मानसूनी जलवायु के यहाँ पे प्रदेश दिखाए गए हैं। तो जो यहाँ पे ये सूची बनी हुई है, ये यहाँ देखें स्थिति एवं इसका विस्तार, जलवायु, तापमान, वर्षा, प्राकृतिक वनस्पति दी, वन्य प्राणी वहाँ के, और वहाँ का मानव जीवन किस प्रकार से वहाँ पर भूमध्य रेखीय जलवायु यहाँ के प्रदेश की क्या क्या है यहाँ पर दी गई है। इसी प्रकार से यहाँ जो है, यहाँ जो मानसूनी जलवायु है, यहाँ भूमध्य रेखीय जलवायु, यहाँ मानसूनी जलवायु यहाँ की दी गई है। तो इनको आप जरूर एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। और आगे देखिए यहाँ इनके प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। अभ्यास हेतु यहाँ पे देखिए जो वर्कशीट दी गई है, इस वर्कशीट में प्रश्न दिए गए हैं। इनको हमें इस अध्याय को पढ़ के इनको हमें पढ़ करके इनके उत्तरों को लिखना है। तो यहाँ देखिए भूमध्य रेखीय जलवायु किन अक्षांशों के बीच पाई जाती है। तो यहाँ देखो इसका उत्तर होगा कि भूमध्य रेखीय जलवायु भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में स्थित होती है। प्रश्न दूसरा देखिए, मानसूनी जलवायु प्रदेश के 3 इनकी विशेषता लिखना है। तो मानसूनी जलवायु प्रदेश जो होते हैं वहाँ भारत है, ऑस्ट्रेलिया है आदि देशों में इनका विस्तार है। यहाँ देखिए इनमें दिया है कि इन प्रदेशों में गर्मी में 27 से 32 डिग्री तापमान होता है और इन प्रदेशों में एक निश्चित समय में ही वर्षा होती है। ये निश्चित समय में तो वैसे सब जगह वर्षा होती ही है, लेकिन अपने यहाँ पर जो है अन्य समय में भी वर्षा हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर देखिए जो प्रश्न तीसरा दिया गया है, इसमें दिया है कि नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ें और जिन वाक्यों में आप सहमत हैं उनके आगे सहमत लिख दें, और जिन वाक्यों में आप असहमत हैं उनमें क्या करना है, आपको असहमत लिखना है और सही करके उसको लिखना है। तो यहाँ देखिए दिए गए वाक्य हैं, इनको हमें सही करके यहाँ लिखना है। तो ये देखिए बाघ, तेंदुआ, हाथी और पालतू जो पशु है गाय, भैंस, बकरी, ये भूमध्य जलवायु प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये गलत लिखा कि भूमध्य जलवायु में पाए जाते हैं, इनसे आप क्या हैं असहमत लिख दीजिए कि हम इससे सहमत नहीं हैं। अत्यधिक वर्षा के कारण सघन सदाबहार वन भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेशों में पाए जाते हैं जिनके मुख्य वृक्ष रोजवुड हो और महोगनी हैं। तो इनसे बिल्कुल सत्य है, ये समझ लीजिए कि यही बात हमें यहाँ सही करके नहीं लिखना, ज्यों का त्यों लिख देना है। ठीक है, ग्रीष्मकाल गर्म शीत ठंड तथा मानसूनी जलवायु की विशेषता है, बिल्कुल सही है, सहमत हैं। वृक्षों पर रहने वाले गोरिल्ला, बंदर, सांप, अजगर
और एनाकोंडा मानसूनी जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। ये गलत है, इसमें नहीं पाए जाते। ये अक्षांश जितना उच्च होगा तापमान उतना ही कम होता है, इसमें सहमत हैं। और ठंडी जलवायु समुद्र तटीय क्षेत्र के तापमान को कम कर देती है, इससे भी आप लिख दीजिए कि हम इससे सहमत हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पर और भी प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ देखिए चौथा प्रश्न दिया है कि भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित जलवायु प्रदेश का नाम लिखिए। तो ये होती है भूमध्य रेखीय जलवायु का प्रदेश। ठीक है, यहाँ भूमध्य रेखीय जलवायु और यह मानसूनी जलवायु, इनमें तो अंतर लिखना है, कोई 3 अंतर। तो भूमध्य रेखीय जलवायु मानसूनी जलवायु जो होती है, यहाँ देखिए, यहाँ पर भूमध्य रेखीय जलवायु यहाँ लिखेंगे हम कि यहाँ पर वर्षा जो है पूरे वर्ष भर होती है, और ये मानसूनी जलवायु होती है, यहाँ मौसम परिवर्तन पाया जाता है, ये वर्ष भर सीधे वर्षा नहीं होती है। यहाँ देखिए मुख्य व्यवसाय, यहाँ शिकार करना है भूमध्य रेखीय में, और यहाँ का मुख्य व्यवसाय जो होता है तो उद्योग धंधे एवं कृषि हैं। और यहाँ यातायात के साधनों का कम विकास हुआ है, और यहाँ अधिक विकास हुआ है। ये कम लिख गया, कम लिखना है यहाँ पे, काम नहीं, कम विकास हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं भूमध्य रेखीय जलवायु और मानसूनी जलवायु को यहाँ पर 3 अंतर लिखना थे, तो इनको आप ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, आगे देखें, यहाँ देखिए प्रश्न दिया गया है कि किसी क्षेत्र में यदि हर दिन वर्षा होती है तो वहाँ किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यदि हर दिन वर्षा होती है तो वहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। किस जलवायु में प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है, यहाँ पर है कि लिखिए। तो मानसूनी जलवायु जो है वहाँ के प्रदेश का नाम है मानसूनी जलवायु प्रदेश। यहाँ वर्ष भर क्या होती है, यहाँ जो है मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है। किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो यह है वहाँ के कारक, ऊंचाई और वायु दबाव। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ पे और देखिए, यहाँ देखिए प्रोजेक्ट कार्ड दिया गया है। इस प्रोजेक्ट कार्ड को हमें करना है, तो यहाँ इसके कुछ बिंदु भी दिए गए हैं। देखिए, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के आधार पर किसी एक जलवायु प्रदेश के किसी एक देश की जानकारी निम्न बिंदुओं के आधार पर हमें क्या करना है, एकत्रित करके यहाँ लिखना है। तो उस देश की अक्षांशीय स्थिति बताइए, वहाँ के धरातलीय संरचना बताइए, पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष कौन से हैं, मुख्य पशु कौन से हैं, पक्षी कौन से हैं, कोई दो के अपन को यहाँ बताना है, और मुख्य भोजन वहाँ का क्या है, वेशभूषा क्या है, यातायात के साधन क्या है। तो ये हमें देखना है और यहाँ पे लिखना भी है। तो देखिए, भारत में मानसूनी जलवायु प्रदेश भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होती है। यहाँ देखें 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होती हैं, अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से यहाँ के जो जानवर हैं वह है गाय, भैंस, बकरी, पालतू जानवर हैं, और वहाँ पे सागौन, शीशम, नीम वृक्ष इत्यादि यहाँ पे पाए जाते हैं। मुख्य भोजन वहाँ का जो है दाल, चावल और रोटी है, तथा यातायात के मुख्य साधन जो हमारे यहाँ पे वहाँ पर भी हैं। यहाँ पर साधन क्या है, रेल, हवाई जहाज इत्यादि यहाँ के मुख्य साधन हैं। ठीक है, तो इनको लिख लीजिए। यहाँ देखिए स्व आकलन हेतु वर्कशीट दी गई है कि आपने क्या आकलन किया है। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि यदि आप किसी पहाड़ी पर चढ़ाई कर रहे हैं तो आपको गर्म कपड़ों की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी, पहाड़ी के प्रारंभ में कि पहाड़ी की ऊंचाई पर, और क्यों पड़ेगी ये बताइए। तो पहाड़ी की ऊंचाई पर, क्योंकि वहाँ पर तापमान कम हो जाता है तो ठंडी लगने लगती है। ठीक है ना, जितने ऊंचे हम जाते हैं तो वहाँ पर जो है हमें क्या होता है, तापमान कम होता जाता है, तो वहाँ पे हमें कपड़ों की आवश्यकता होती है। यहाँ देखिए लिखा प्रश्न में कि 3 विशेषताओं का अध्ययन करके लिखें कि ये किस जलवायु प्रदेश की है। गर्म एवं नम जलवायु, प्रतिदिन साल भर वर्षा और अत्यधिक वर्षा के कारण सघन वन और सदाबहार वन वहाँ पे होते हैं। तो नंबर हो जाएगा 1 में कि भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश, ये हो जाएगी यहाँ के जलवायु प्रदेश। और यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया गया है कि मुंबई की जलवायु सम व दिल्ली की जलवायु विषम क्यों है, कारण सहित यहाँ पे हमें इसका उत्तर लिखना है। तो मुंबई समुद्र तट के बिल्कुल निकट पाया जाता है, मुंबई जो शहर है वह समुद्र के बिल्कुल निकट है, वह दिल्ली भारत के बीचों बीच स्थित है, इसलिए मुंबई की जलवायु कैसी है, सम, तथा दिल्ली की जलवायु विषम है। ठीक है, मानसूनी जलवायु किन अक्षांशों के मध्य में पाई जाती है। तो मानसूनी जो जलवायु है, भारत की जलवायु आमतौर पर उष्णकटिबंधीय है, और यहाँ 4 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी, शीत, ग्रीष्म, वर्षा तथा मानसूनी। ठीक है ना, ये 4 ऋतुएं होती हैं। इनके पश्चात
यहाँ पे भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी किससे मानसूनी हवाओं से होती है। तो यहाँ पर इसके प्रश्न को लिख लेना है। ठीक है, तो आज इतना ही। आगे जो और भी पार्ट दिए गए हैं उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आगे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपके पास वीडियो जैसे अपलोड होती है नहीं पहुंचेगी। तो देखिए आपको यहाँ पे नीचे दिया गया है ये देखिए, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये रेड से दिखता रहता है, और यदि आप इसको क्लिक कर लेते हैं, इसको टच कर लेते हैं, तो ये सब्सक्राइब चैनल हो जाता है। और वीडियो आपको पसंद आती है तो ये देखिए यहाँ पे सिंबल बना रहता है, यानी लाइक करने का ये चिन्ह है, इसको भी आप क्लिक कर लेते हैं तो ये वीडियो है दिखने लगती है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। ठीक है ना। तो देखिए मैं इसको क्लिक करके बता रहा हूँ, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। देखिए ये मैंने इसको सब्सक्राइब कर लिया है क्लिक करके। तो यहाँ पे ये घंटी दिख रही है, ये बेल आइकन नोटिफिकेशन घंटी होती है, इसको भी क्लिक कर लेते हैं तो ये घंटी इस प्रकार से दिखने लगती है। यानी आपने चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन नोटिफिकेशन घंटी को भी प्रेस कर लिया है, दबा दिया है इसको या टच कर लिया है, तो आपको आपके मोबाइल पर सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, सूचना पहुंच जाएगी कि वीडियो अपलोड हो गई है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और पसंद आती है तो यहाँ पे हम देखिए इसको क्लिक कर लेते हैं तो ये सिंबल जो बना है, निशान जो बना है, इस प्रकार से दिखने लगता है। ठीक है, तो ये सब्सक्राइब का मतलब समझ ही गए होंगे। चैनल को हमेशा के लिए सब्सक्राइब करके रखें, दोबारा इसको सब्सक्राइब नहीं करना है। यदि ये रेड से नहीं दिखता है तो आपको निश्चित ही नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और वीडियो मिलते ही रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।